और उसके बाद बसव राजू को केंद्रीय सैन्य आयोग यानी कि सीएमसी का प्रमुख बनाया गया। इस भूमिका में वह संगठन की सशस्त्र शाखा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए जिसे कहा जाता है कि इसकी गतिविधियों को निर्देशित करते थे। उनकी विशेषज्ञता गुरिल्ला युद्ध रणनीति और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईडी के निर्माण और उपयोग में थी। यानी सोचिए, नक्सली जो आईडी लगाते हैं, नक्सली जो आईडी प्लांट करते हैं, उसे बनाने वालों में बसवा राजू का नाम प्रमुख था और वही ट्रेनिंग देता था नक्सलियों के बाकी लड़ाकों को। आपको ये भी बताते हैं कि उनकी विशेषज्ञता गुरिल्ला युद्ध रणनीति और आईडी के निर्माण उपयोग में थी। साथ ही साथ नवंबर 2018 में मुप्पाला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, गणपति के इस्तीफे के बाद वह भाकपा यानी कि माओवादी के महासचिव बने, जो संगठन का सर्वोच्च पद होता था। यानी कि सोचिए, देश में नक्सली को ऑपरेट करने में जो भूमिका होती थी वो बसव राजू की भूमिका होती थी। बसव राजू को कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था, जिनमें शामिल था 2010 में दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे ताड़मेटला, और 2013 झीरम घाटी हमला जिसमें 27 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार समेत 27 लोग मारे गए थे। उनमें भी बसव राजू का नाम सामने आया था। 2018 का अराकू हमला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के विधायक किदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक सिवेरी सोमा की हत्या भी हुई थी। उस वक्त भी बसव राजू का नाम सामने आया था। इसके साथ साथ 2019 में गढ़चिरौली हमला हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र में 15 कमांडो और एक नागरिक की हत्या हुई थी। उस वक्त भी बसव राजू का नाम सामने आया था। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की पुलिस ने बसव राजू पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। सोचिए, मोस्ट वांटेड नक्सली था। छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और देश भर की पुलिस, देश भर की सुरक्षा एजेंसी इसे ढूंढ रही थी। मोस्ट वांटेड था और 1.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर इनाम रखा गया था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनाम की राशि इसके ऊपर रखी गई थी। एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और उसकी सैन्य रणनीति विस्फोटक में महारत के कारण वह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था, जो अब नहीं रहा, उसे ढेर कर दिया गया है। आपको यह भी बताते हैं कि आंदोलन को मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी विचारधारा से प्रेरित मानता था और आदिवासी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संसाधनों के शोषण के खिलाफ लड़ाई का वो खुद को दावा करता था। और नक्सली संगठन में कैसे नए लड़कों को शामिल करना है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग देनी है, ये सब काम बसव राजू का था, जो अब मारा गया है सुरक्षा जवानों की गोली से। आपको अपडेट बता देते हैं इस मामले में क्या कुछ अपडेट है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान घायल होने की भी खबर है, जिसका इलाज जारी है। कई नक्सलियों के शव और भारी संख्या में हथियार बरामद होने की खबर है और 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू भी मारा गया है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। मारे गए नक्सलियों की संख्या अभी बढ़ सकती है। संख्या को लेकर चर्चा जारी है। इस पर बातें हो रही कि जो नक्सली के शव है बरामद होंगे, उसके बाद शाम को या फिर देर रात तक फाइनल डेटा या फिर फाइनल खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि किस तरह से अबुझमाड़ में डीआरजी के जवानों ने घेरा और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले नक्सलियों की ओर से वार किए गए, उसके बाद हमारे जवानों ने उनकी गोलियों का जवाब दिया। 28 नक्सली ढेर हो चुके हैं, जिसमें शामिल था बसवा राजू, जो मोस्ट वांटेड था। अब वो ढेर हो चुका है। ये नक्सलियों का सबसे बड़ा नुकसान वाला दिन है 21 मई 2025। आपको ये भी मालूम होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट करते हुए आज के दिन को उपलब्धि बताया है और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नारायणपुर में एक बड़े ऑपरेशन के तहत हमारे सुरक्षा बलों ने 27 कुख्यात माओवादियों को मार गिराया, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव नंबाला केशव उर्फ बसव राजू शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह आगे लिखते हैं, नक्सल आंदोलन के शीर्ष नेता और रीढ़ माने जाते थे। भारत की नक्सलवाद के खिलाफ 3 दशकों की लड़ाई में यह पहली बार है जब महासचिव स्तर के किसी नेता को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे वीर सुरक्षा बलों और एजेंसियों को बधाई देता हूं। साथ ही यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सफल समापन के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार है और संकल्पबद्ध है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये एक्स पर पोस्ट करते हुए हमारे जवानों को बधाई दी है और साथ ही साथ संकल्प होने की बात कही है। जय हिंद।